हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और वो टॉपिक है वाई रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज़ सो बैड। इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो इतने बुरे क्यों है? इंडिया और चाइना के रिलेशन जो है उनमें इतना तनाव क्यों होता है? अभी मैं आपको 2012 का एक पीयू रिसर्च सेंटर का सर्वे दिखा रहा हूँ। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूँ, पीयू रिसर्च सेंटर अमेरिका का एक बहुत ही फेमस रिसर्च सेंटर है। उसने पाया था कि सन 2012 में 36% भारतीय, 36% इंडियन चाइना को नेगेटिवली देखते हैं। वहीं पर 31%, 31% भारतीय चाइना को पॉजिटिवली भी देखते हैं, चाइना को फेवरेबली भी देखते हैं। तो बहुत सारे भारतीय थे जो चाइना को लेकर नेगेटिव थे, लेकिन बहुत सारे भारतीय ऐसे भी थे जो चाइना को लेकर पॉजिटिव थे। लेकिन अब 2023 में एक नई रिपोर्ट आई है, उसमें पाया गया कि इंडियन का ओपिनियन चाइना को लेकर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है, और अब से 67%, 67% भारतीय चाइना को नेगेटिवली देखते हैं। ये रिसर्च किया गया था 24 देशों में, और उन 24 देशों में इंडिया का जो ओपिनियन है वो चाइना को लेकर सबसे ज़्यादा नेगेटिव है। सन 2019 में 46% भारतीय चाइना को नेगेटिवली देखते थे, और सन 2023 आते आते ये आंकड़ा 67%, 67% तक पहुंच गया। मैं आपको बता दूं कि 2020 से पहले जो गलवान हुआ, उससे पहले बहुत सारे इंडियन ऐसे भी थे जिनको ऐसा लगता था इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे होने चाहिए, इंडिया और चाइना के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, और दोनों ही इंडिया और चाइना मिलकर एक काम कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा कोई नहीं सोचता है। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन में जो बड़ी बाधा क्या है, रुकावट क्या है, मेन इशू क्या है? इंडिया और चाइना के रिलेशन में मेन इशू ये नहीं है बॉर्डर डिस्प्यूट। अगर आप जितने भी चाइनीज़ ऑफिशियल उनकी बात सुने, या चाइनीज़ मीडिया जो रिपोर्ट पब्लिश करते हैं इंडिया चाइना के रिलेशन में, उनको देखकर आपको ऐसा ही लगेगा कि इंडिया और चाइना के रिलेशन में जो भी इशू है वो सिर्फ है बॉर्डर डिस्प्यूट का। ऐसा कुछ भी नहीं। आप ये देख सकते हैं ये आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स का। अगर इंडिया चाइना के रिलेशन में सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट ही इशू है तो क्यों चाइना ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए? आप ये देख सकते हो 1998 की रिपोर्ट है द हेरिटेज फाउंडेशन की। ये अमेरिका का एक बहुत ही फेमस रिसर्च सेंटर है कि चाइना ने ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए। एंड ओवर द ईयर्स और भी बहुत सारे न्यूज़ पब्लिश हुए जिसमें ये पाया गया कि चाइना ने ही पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स दिए, पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी दी, और एंड ओवरऑल बिना चाइना के सपोर्ट के पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता था। अगर इंडिया चाइना के रिलेशन की में सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट ही इशू है तो चाइना बार बार इंडिया की जो एंट्री है वो एनएसजी पे क्यों रोकता है? अब देखो 2016 हो या 17 हो, बार बार चाइना ने इंडिया के एनएसजी एंट्री में रोका है। अगर इंडिया चाइना के रिलेशन में सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट ऐसा है तो क्यों चाइना पाकिस्तान को लगातार हथियार बेच रहा है, पाकिस्तान को आर्म कर रहा है इंडिया के अगेंस्ट? अब तो पाकिस्तान के 72%, जो 72% हथियार हैं वो चाइना से ही आते हैं, जिसमें एडवांस वेपन्स भी है, लाइक फाइटर जेट, शिप्स, डिफेंस सिस्टम हो या फिर मिसाइल हो, और भी बहुत सारे हथियार। अगर इंडिया चाइना के रिलेशन में सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट ही इशू है तो क्यों चाइना ने इंडिया के जितने भी नेबरिंग कंट्री से, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कंट्री से, जो साउथ एशिया रीजन है, उसमें लगातार एंटी इंडिया ग्रुप्स को फंड किया है, जिसमें म्यांमार हो, जिसमें श्रीलंका हो, नेपाल हो, मालदीव्स हो। आप देख सकते हो 2012 की ये रिपोर्ट है जिसमें पाया गया था कि चाइना म्यांमार में जो एंटी इंडिया आतंकवादी संगठन है उसको फंड कर रहा है। चाइना ने नेपाल में एंटी इंडिया ग्रुप्स को बहुत सारी फंडिंग करी है। चाइना के जो एम्बेसी है नेपाल में, उसने 2.5 मिलियन यूएस डॉलर, 2.5 मिलियन नेपाली जो करेंसी है उसमें पैसे किए वेरियस नेपालीस ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो नेपाल में एक एंटी इंडिया एजेंडा फैला सके। चाइना ने मालदीव्स में भी एंटी इंडिया ग्रुप को फंड किया है। मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति, फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन ने एक एंटी इंडिया ग्रुप को फंड किया। उस कैंपेन का नाम रखा इंडिया आउट, कि इंडिया को मालदीव्स से बाहर निकालना है। और ओवर द ईयर्स काफ़ी सारी न्यूज़ पब्लिश हुई जिसमें पाया गया कि चाइना ने इस ग्रुप को फंड किया था। लेटर अब्दुल्ला यमीन को करप्शन के मामले में, मनी स्कैंडल के मामले में 11 साल की जेल भी हुई। अगर इंडिया चाइना के रिलेशन में सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट ऐसा है तो क्यों आपको ऐसा लगता है चाइना
बार बार पाकिस्तानी जो टेररिस्ट है उसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट होने से रोकता है, बार बार यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाता है, बार बार यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करता है। ये कोई बॉर्डर डिस्प्यूट का इशू नहीं है। चाइना इंडिया की राइस को, इंडिया की प्रोग्रेस को कमिटेड है कंटेन करने में। चाइना इंडिया की राइस को रोकना चाहता है। जब हम कहते हैं कि 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी है, तो चाइना का यह कहना है कि 21st सेंचुरी एशियन सेंचुरी नहीं चाहिए, 21st सेंचुरी सिर्फ चाइनीज़ सेंचुरी होनी चाहिए। पूरी दुनिया में चाइना का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, पूरी दुनिया एशिया में चाइना का इन्फ्लुएंस होना चाहिए, सीनोसेंट्रिक एशिया होना चाहिए और एक सीनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर बनना चाहिए। और उसमें इंडिया का कोई स्थान नहीं है मगर सिर्फ एक जूनियर पार्टनर के, और इंडिया कभी भी चाइना का जूनियर पार्टनर बनेगा नहीं और इंडिया को बनना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं गलवान इंसिडेंट की। 2020 में ऐसा हुआ क्यों? गलवान इंसिडेंट हुआ इसलिए क्योंकि चाइना, इंडिया और अमेरिका के जो बढ़ते रिलेशन है, जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन इम्प्रूव हो रहे, उससे नाखुश था। चाइना को ऐसा लगा कि 2020 में वो इंडिया पर भारी पड़ेगा, इंडिया पर प्रेशर बनाएगा और इंडिया चाइना के जो भी रिलेशन हो वो अब चाइना के टर्म्स पर होंगे। लेकिन ऐसा नहीं, चाइना सरप्राइज हो गया था इंडिया के रिस्पॉन्स से, और चाइना जो गलवान में करना चाहता, चाइना का मकसद था इंडिया को ह्यूमिलेट करना, वो हो नहीं पाया। अब देख सकते हैं यूरोपियन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज़ ने भी पाया कि इंडिया के जो रिस्पांस है उससे चाइना शॉक हो गया। चाइना को यकीन नहीं हुआ कि इंडिया ने इतना तगड़ा रिस्पांस किया है। तो ये साफ पता चल जाता है कि इंडिया और चाइना के रिलेशन में सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट इशू नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंडियन को ऐसा लगता है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है उसमें बॉर्डर डिस्प्यूट इशू है, या फिर इंडिया ने जो दलाई लामा को शरण दी है वो चाइना को पसंद नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। चाइना को कभी भी एक्सेप्टेबल है, चाइना को कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई और एक एशियन कंट्री राइज करे, एक और एशियन कंट्रीज चाइना को चैलेंज करे एशियन सेंचुरी के लिए। बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये भी मानते हैं कि चाइना ने गलवान इंसिडेंट किया ही था कि ताकि इंडिया को वो बिजू रखे बॉर्डर डिस्प्यूट के इशू पे और इंडिया को रोक पाए एक मजबूत नेवी बनाने से। आप देख सकते हो ये रिपोर्ट द प्रिंट की। फिर कुछ महीने पहले एक रिपोर्ट ये भी पब्लिश हुई थी कि चाइना इंडियन ओशन रीजन में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है उस पर ये रोक लगाना चाहता है। इंडियन ओशन रीजन में खुद एक ग्रेट पावर बनना चाहता है और इसलिए चाइना जो इंडियन ओशन कंट्रीज है उस पर लगातार अपनी फंडिंग बढ़ा रहा है, चाहे फिर वो मॉरिशस हो या फिर श्रीलंका हो या मालदीव। ये एक चाइना का पार्ट है इंडियन ओशन रीजन पर अपना दबदबा बनाने का। तो इससे यही पता चलता है कि इंडिया चाइना के इशू में बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।